हेलो फ्रेंड, कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज जो आपका चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक बोर्ड के बाद बच्चों के अंदर कुछ कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट को लें या कौन से स्ट्रीम को लेकर वो आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात होती है क्या कि कोई भी स्ट्रीम या कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सारे के सारे अपने आप में एक बेहतर सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स स्ट्रीम सबसे अच्छा इन तीनों में है। अब बच्चों के अंदर ये सवाल आएगा कि साइंस या आर्ट्स क्यों नहीं, तो और बच्चों के अंदर ये सवाल जो आते हैं उनके मैं जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहला ये सवाल आता है कि कॉमर्स होता क्या है। तो मैं ये बता दूं बच्चों को कि कॉमर्स हर वो चीज़ है जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने और उसके उपभोग मतलब कंजम्पशंस करने तक में जो हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें कॉमर्स है। जैसे जितनी भी दुकानें हैं, दुकानें भी हेल्प करती है, और जितने भी बैंक है, बैंक भी हेल्प करता है कस्टमर तक सामान पहुंचाने में। जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट ना रहे तो आप तक सामान नहीं पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट भी आपको हेल्प करता है सामान पहुंचाने में। बैंकिंग सेक्टर, वेयर हाउसिंग, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट भी, आज अगर एडवर्टीजमेंट ना हो तो आप तक सामान ही नहीं पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमर्स है, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब के सब कॉमर्स से रिलेटेड ही आते हैं। और कॉमर्स क्या है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसको आप देख सकते हैं। अब सेकेंड उनके दिमाग में जाता है कि आखिर सब्जेक्ट जो लें वो कॉमर्स ही क्यों लें। या 10th तक में आपने क्या पढ़ा होगा, आर्ट्स से रिलेटेड भी आपने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा। जैसे आपने सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा। फिर आप अगर आप देखें तो आपने साइंस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रखा है। लेकिन जब आप कॉमर्स के बारे में देखते हो तो जिस समय हम लोग ने पढ़ाई की थी उस समय कॉमर्स 9th-10th में भी एक सब्जेक्ट था जो आप चूज कर सकते थे। लेकिन आज के समय में आईसीएससी बोर्ड को छोड़कर बाकी किसी बोर्ड में कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी 10th से पहले नहीं होती है। तो 10th के बाद बच्चों को कॉमर्स के बारे में जानना एकदम नया सा होता है, क्योंकि उन्होंने साइंस, आर्ट्स पढ़ रखा है, और उसमें अगर वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या बेहतर उसमें परफॉर्मेंस नहीं है या उनको मज़ा नहीं आता, तो उनके लिए सबसे अच्छा चॉइस कॉमर्स होता है। क्योंकि कॉमर्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें रियली मेरे मानने से तो बहुत मज़ा आता है। एकदम नया सा सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ने में तो बड़ा मज़ा आता है। अगला उनके ऊपर कि कॉमर्स जो है वो साइंस और आर्ट्स के कंपैरिजन में कई गुना इजी है। मतलब ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि कॉमर्स क्या भारी है, नई चीज़ है, उसमें कितना भारी होगा, कौन सा चीज़ हल्का होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये बड़ा ही आसान सा सब्जेक्ट है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अपने रेगुलर लाइफ में जिन जिन वर्डों का यूज करते हैं ना, वही सारे वर्ड इसमें भी यूज होते हैं, है ना। तो आराम से आप इस सब्जेक्ट को आप आराम से समझ सकते हैं। फिर रही बात क्या कि इसमें जो मार्क्स उठने का जो चांसेस भी होता है ना, वो आर्ट्स और साइंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मार्क्स के बारे में देखो तो इसका मार्क्स बहुत अच्छा उठता है बाकी सबके कंपैरिजन में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके टॉपर से ही सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि अगर आप बोल दो कि 99%, 100% या 95 से ऊपर अगर साइंस वाले भी जा रहे हैं ना, तो निश्चित है कि 94, 95 से ऊपर जाने वाले अगर 10 स्टूडेंट्स होंगे ना, तो लेकिन